बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सॉल्यूशन में आपका वेलकम। आपको पता है कि हम 9th क्लास की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इसका इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्स से लिखा जाता है। ये डेफिनेशन हो गई साइंटिफिक नोटेशन की, जिसमें हमारे पास अगर अदाद हों, हम उनको ऐसे तरीके से लिखें कि 10 की मुनासिब पावर बने, या जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे उनको इस्तेमाल करके लिखते हैं। फिर मैंने यहाँ अटैच की है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन। वो क्या है? वो ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होता है, यानी कि जहाँ पे नुक्ता इशारिया होगा उससे पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होगा, एक नॉन ज़ीरो हिस्सा, यानी कि ज़ीरो के अलावा और एक से शुरू करके 9 तक, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 ऐसे 9 तक होगा। तो वो जो फॉर्म होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हम इसे समझ लेते हैं एक मिसाल से, और वो मिसाल क्या है? चाँद का ज़मीन से फासला वो कितना है? वो है जी 38 करोड़ और 40 लाख मीटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। हम क्या करते हैं, इस फासला को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, फिर उसमें से ढूंढेंगे कि इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो चाँद का ज़मीन से फासला है, यानी 38 करोड़ 40 लाख मीटर, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नुक्ता इशारिया ढूंढेंगे, जो कि बिल्कुल एंड पे है, यानी लिखा हुआ नहीं है, नज़र में नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे है। हम क्या करेंगे, इसको जो नुक्ता इशारिया है इसको एक दर्जा लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, और जो ही हम इसको एक दर्जा लेफ़्ट साइड की तरफ, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, ट्रांसफ़र हमने किया हुआ है, तो साथ हम लिखेंगे ज़रा 10 की पावर 1। तो ये 10 की पावर 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी। ये जो पावर है ये डिपेंड करती है कि जितने दर्जे हमने नुक्ता इशारिया को लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया है। फिर ये पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो वो 10 की पावर जो है पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, डेसिमल पॉइंट को एक और दर्जा लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, और साथ हमारे पास क्या होगा, 10 की पावर 2 बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, एक दर्जा और हमने डेसिमल पॉइंट को ट्रांसफ़र किया, साथ 10 की पावर 3 हो गई। तो इसी तरह से एक दर्जा और हमने ट्रांसफ़र किया, 10 की पावर 4 हो गई। यानी कि जितने दर्जे हम नुक्ता इशारिया को ट्रांसफ़र करेंगे 10 की पावर उतनी बनेगी। फिर हम क्या करते हैं, हमने ऐसा किया कि एक दर्जा और नुक्ता इशारे को, ये जहाँ देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो 10 की पावर उतनी बनती आ रही है। अब ये जो अब आपके सामने नज़र आ रहा है, जहाँ 384 इशारिया फिर 06 दफ़ा लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये नुक्ता इशारिया को हमने 6 टाइम लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया, और साथ 10 की पावर 6 बन गई। तो 10 की पावर जितनी होगी वहाँ नुक्ता इशारिया के बाद उतने हिस्से होंगे, या नुक्ता इशारिया को उतने दर्जे हमने ट्रांसफ़र किया होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 2 जो इसकी लाइंस हैं वो इकट्ठी लिख दी हैं, जहाँ पे हमने 10 की पावर 7 वाला लिखा हुआ है, यानी 38.4, फिर 6 दफ़ा सिफर हैं, तो टोटल ये बन गए 7 डिजिट्स, यानी इशारिया को हमने 7 हिस्से या 7 दर्जे लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया है। और एंड पे ये जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये मैंने ज़रा इसको बाकियों से मुख्तलिफ लिखा है। इसमें एक चीज़ समझनी है, वो अभी हम देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि 3.84 लिखा है,
और 7 ضرب 10 की पावर 8। 8 क्यों लिखी है कि जो नुक्ता इशारिया है उसको हमने 8 तरके जो है लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो अब ये जो वाइट कलर है ये क्या चीज़ है, यानी ये कौन सी फॉर्म है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी 10 की पावर से लिखी हुई है, ये सारी की सारी साइंटिफिक नोटेशन हैं। अब इन्हीं में से एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, और वो कौन सी फॉर्म है वो उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, पहले भी पढ़ी है, अब भी इसको देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अदद है जिसमें इशारिया से कब्ल यानी इशारिया से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा मौजूद होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे वाइट कलर में ये आपको नज़र आ रहा है 3.84 सब 10 की पावर 8 मीटर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हम इसको जो साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। उसमें हम दो चीज़ों को इकट्ठा देखेंगे, एक तो 10 की मुनासिब पावर भी देखेंगे और साथ साथ उसमें एक और कंडीशन थी जो प्रीफिक्स लिखने वाली थी वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो ये मिसाल है हमारे पास 62,750। हम क्या करेंगे, इसको हम दो स्टेप्स में लिखेंगे। पहला स्टेप 1 है जहाँ पे एक दर्जा जो इशारिया है उसको हमने लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो वो बन गया जी 6,275.0। 7 ज़रा कर दी 10 की पावर 1। फिर और लिखा हुआ है, या हम स्टेप 2 में लिख सकते हैं 6,275 और इशारिया सिफर नहीं लिखी क्योंकि आप भी जानते हैं कि इशारे के बाद सिफर की वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप इसको स्टेप 1 या स्टेप 2 में लिख सकते हैं। अब ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है, इसमें जो स्टेप 1 है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6,275.0 जैसा कि ये स्टेप 1 में लिखा हुआ है। फिर हमने साथ डेका लिखा है, जहाँ पहले लिखा हुआ था 10 की पावर 1 और ये जो 10 की पावर 1 है हमने इसको लिख दिया कि ये डेका होता है। फिर जो स्टेप 2 था उसको भी हम चेंज करेंगे, यानी 10 की पावर 1 की जगह हमने उसको डेका लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्टेप 2 हो गया, 1 भी हो गया। तीसरा देखेंगे स्टेप, उसमें ये हम देखेंगे कि जो नुक्ता इशारिया है उसको हमने एक दर्जा और लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया है और साथ 10 की पावर 2 आ गया। या यूँ भी आप देख सकते हैं कि जितनी 10 की पावर है, जैसे स्टेप 3 में 10 की पावर 2 है, तो आपने ये कैस कर लेना है कि हमने इशारिया को 2 दर्जे लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है 10 की पावर 2 जो है ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने लेफ़्ट साइड की तरफ किया और जितनी पावर है उतने दर्जे किया। अब यहाँ स्टेप 3 जो है, तीसरा स्टेप है, इसमें 627.5 लिखा हुआ है। बज़ाहिर हमें यहाँ नज़र ये आ रहा है कि एक दर्जा जो है वो इशारिया जो है हमने लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसफ़र किया हुआ है, लेकिन अगर स्टेप 1 में देखें वहाँ पे इशारे के बाद सिफर है, तो हम इसे क्लियर करके यूँ लिख सकते हैं कि 627.5 लिखें या 50 लिखें, एक ही मतलब है, तो मैंने 5 लिख दिया है। इस तरह 10 की पावर 2 भी साथ आ गया। अब ये जो स्टेप 3 में लिखा हुआ है हमने इसे लिखा 627.5 हेक्टो। पहले वहाँ पे 10 की पावर 2 लिखा था, जो कि 10 की जो मुनासिब पावर जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी वो लिखा। साथ साथ हम उसको कवर कर रहे हैं कि उसको प्रीफिक्स लिखेंगे, तो इस तरह ये चीज़ आ गई। अब स्टेप 4 जो है हम क्या करेंगे, नुक्ता इशारे को मज़ीद एक दर्जा और ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, और जैसे स्टेप 4 में है वो है 62.75 और एंड पे सिफर भी है, लेकिन वो मैंने लिखी नहीं और 10 की पावर 3 हो गया। अब ये जो चीज़ है इसे हमने क्या लिखा, 62.75 किलो। अब दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो रही हैं, जैसा स्टेप 4 में पहले 10 की पावर 3 लिखी हुई है, फिर बाद में मैंने उसे किलो लिख दिया है। तो ये जो डेका, हेक्टो और किलो है ये बेसिकली क्या है, ये प्रीफिक्सेस हैं। जो हमने प्रीफिक्सेस वाला टेबल पढ़ा था उसमें 10 की पावर 1, 2, 3 फिर 6, 9 इस तरह की जो
वैल्यूज़ थी उनके लिए एक मखसूस नाम था जिनको प्रीफिक्स कहते थे। अब इतने तक हमने दोनों जो कंडीशंस थी साइंटिफिक नोटेशंस की वो पढ़ ली हैं, जहाँ हमने 10 की मुनासिब पावर भी देखी है और साथ साथ उसके हमने प्रीफिक्सेस भी देखी। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप 5 जो है उसको मैंने रेड में लिखा हुआ है, उसकी जो वैल्यू है यानी जो है 6.275 × 10 की पावर 4। तो ये रेड मैंने क्यों लिखा है, रेड इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें जहाँ नुक्ता इशारिया होता है, जैसा कि आपको स्टेप 5 में नज़र आ रहा है, उससे पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा हो, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6.275 × 10 की पावर 4 जो है इसमें सिर्फ 6 लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्म होगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ जितने भी स्टेप्स हैं 1 से 5 तक, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशंस हैं, चाहे वो 10 की पावर में लिखे हुए हैं या 7 प्रीफिक्सेस हैं वो लिखी हुई हैं। तो इन साइंटिफिक नोटेशंस में जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो स्टेप 5वां है उसको हम लिखेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल बनाऊँ ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा फिज़िक्स सॉल्यूशंस, जिसमें मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह वो कवर करवाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।